हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आज की बड़ी खबरें लाया हूँ। उसमें पीपीएससी ने लेक्चरर व्याख्याता के कुल 84 पदों का विज्ञापन जारी किया है। और बिहार जो जेई 20,000 पदों की काउंसलिंग है, जो कि नवंबर दिसंबर 2020 में होने की संभावना है। और यूपीएससी ने कल ही जो कि कैलेंडर है जो कि जारी कर दिया है 2020 में, कि इसमें सिविल सेवा परीक्षा है जो कि कब होगी, इसकी भी तिथि है जो कि जारी कर दी। और भी अन्य खबरें हैं। जेई जो ये जो असिस्टेंट इंजीनियर की सिविल और मैकेनिकल की जो झारखंड में रिजल्ट के कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिए गए हैं। और भी अन्य खबरें हैं जिसमें है जो कि आपको जो सहायक प्राध्यापक की वैकेंसी निकल रही है उस पर भी चर्चाएं भी चल रही कि किसको शामिल किया जाए, कि किस विषय को नहीं किया जाए, इसकी योग्यता को लेकर। तो और भी बड़ी खबरें हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल है जो कि लॉकडाउन है जो कि बढ़ा दिया गया है 6 सितंबर तक। और बहुत सारे लोग, जब मैंने 27 सितंबर को कहा कि संभावना है जो कि, तो अभी भी बरकरार है, क्योंकि 27 सितंबर है। तो संभावना अभी भी है। और जहाँ तक बीएसएससी इंटर लेवल मेंस की, उसकी संभावना थोड़ी सी अभी डगमगा रही है, क्योंकि 4 बाकी तो दरोगा के चांसेस तो अभी भी बनी हुई है थोड़ी बहुत। उसके बाद आते हैं एसटीईटी की परीक्षा के बारे में। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या ये जो 4 से जो 9 से जो 21 से क्या ये बढ़ेगी कि नहीं। तो इस पर अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं लिया गया कि ये अभी डेट बढ़ेगी। अभी मान कर चला जाए कि ये डेट है जो कि ये जारी रहेगी, क्योंकि ये 9 सितंबर से है। तो निश्चित रूप से इसमें अभी चेंजिंग होने की अभी संभावना नहीं है। तो आते हैं विज्ञापनों पर कि व्याख्याता और लेक्चरर के जो 50, तो ये जो है व्याख्याता भौतिकी के 27 पद निकले हैं। इसमें अनारक्षित के 10 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 3 हैं, अनुसूचित जाति के 8 हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 4 हैं, पिछड़े वर्ग की महिला, मतलब टोटल है जो कि 27 हैं। इसकी योग्यता क्या होगी, तो विज्ञान या भौतिकी विषय के साथ है जो कि डिग्री के साथ स्नातक अथवा निस्नात स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष होगा। ये वेतनमान इसका क्या होगा, लेवल 9A रहेगा। 56,100 से शुरू रहेगा। यूजीसी एवं एआईसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थानों से विज्ञान विषय के लिए डिस्टेंस मोड या ओपन यूनिवर्सिटी से प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा मान्य होगा। और उसके बाद है जो कि शैक्षणिक योग्यता जो है आपको 18/9/2020 के पूर्व का निर्गत होना चाहिए। उम्र सीमा है जो कि आपको जो कि 21 वर्ष से मतलब अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित नहीं है। उसके बाद ये तो हो गए, और अब वेतन भी हो गया, शैक्षणिक योग्यता। इसके बाद चयन का आधार क्या, कुल वेटेज अंक 100 रहेंगे, एकेडमिक रिकॉर्ड और अनुसंधान निष्पादन 20, कार्य क्षेत्र ज्ञान तथा शिक्षण कौशल का लिखित परीक्षा का वेटेज 40, और साक्षात्कार निष्पादन का है जो कि 15, और संविदा पर नियोजित के लिए 25 है, जो टोटल है जो कि अंक रहेंगे। और ये सब रहेंगे आपको मैक्सिमम 10% है जो कि एमएससी या रिलेवेंट कोर्स रहेगा उस पर रहेगा। उसी तरह बीएससी पर है जो कि 5% इसमें रहेगा। विज्ञान एवं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा से संबंधित कोर विषय का पाठ्यक्रम इसमें रहेगा। इसमें परीक्षा होगी, 80 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे के होंगे, 40 अंक का होगा। उसी तरह 5 वर्षों के लिए संविदा पर 25 अंक रहेंगे। तो ये इसकी, उसके बाद इसकी तिथि कब से कब तक है, पहले शुल्क जान लेते हैं। तो शुल्क है जो कि आपको 750 रुपये समान अभ्यर्थियों के लिए, और SC ST के लिए जो कि 200 रुपये, और बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिलाओं के लिए 200 रुपये है, और बाकी सभी के लिए 750 रुपये। रजिस्ट्रेशन है जो कि आपको 19/8/2020 से 7/9/2020 तक रहेगा। ऑनलाइन माध्यम से शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 11/9/2020। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 18/9/2020। आयोग के कार्यालय के स्पीड पहुंचने का 25/9/2020 5 बजे तक। तो ये आपका जिनकी योग्यता है वो ये भर सकते हैं। इसकी ये तो होगी आपकी भौतिकी वाली, आपको 27 पद हो गए। उसके बाद आते हैं, तो दूसरा विज्ञापन है क्या है, ये आपको निकला है पॉलिटेक्निक रसायन के लिए, वो फिजिक्स के लिए था, और ये केमिस्ट्री के लिए। ये 29 पदें टोटल है, अनारक्षित के साथ हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 3 हैं, अनुसूचित जाति के 6 है, अनुसूचित जनजाति के 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 6 है, पिछड़ा वर्ग के 4 है, पिछड़ा वर्ग की महिलाएं का 2 है, 29 है टोटल। इसका भी लेवल 9A स्तर है। इसमें आपको केमिस्ट्री के साथ है जो कि डिग्री होना चाहिए स्नातक का। और यूजीसी एवं एआईसीटी से मान्यता प्राप्त विषय विज्ञान में डिस्टेंस मोड या ओपन यूनिवर्सिटी होना चाहिए। और शैक्षणिक योग्यता से सभी प्रमाण पत्र जो कि अंतिम तिथि के पूर्व है जो कि निर्गत होना चाहिए। तो
ये हो गया आपको फर्स्ट क्लास, लेकिन इसमें होना चाहिए ऐसा नहीं कि प्रथम सेकंड से मास्टर डिग्री इन साइंस इन केमिस्ट्री होना चाहिए। उसके बाद है जो कि आपको जो भी योग्यता है वो 1/8/2000 आयु सीमा जो है आपको 1/8/2021 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा नहीं है इसमें। एकेडमिक रिकॉर्ड गया है जो कि आपको वेटेज 20 अंक रहेंगे। इसी तरह से कुल वेटेज है जो कि इसमें भी 80% रहेंगे, 2 घंटे 40 अंक का होगा और संविदा पर 25 अंक रहेंगे। इसकी इसकी भी वही है सेम, 750 रुपये आपको भरना पड़ेगा। SC ST के लिए 200, महिलाओं के लिए 200। डेट भी लगभग सेम है जो भौतिकी के लिए था। आपको 19/8/2020 से 7/9/2020 तक रजिस्ट्रेशन होगा। ऑनलाइन के माध्यम से शुल्क भुगतान है 11/9/2020। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 18/9/2020 तक। आयोग कार्यालय पहुंचने का स्पीड पोस्ट से जो आप कागज़ भेजेंगे वो 25/9/2020 5 बजे तक। ये दूसरी वैकेंसी होगी। तीसरी वैकेंसी क्या है, आपको 28 पद हैं जो कि अर्थशास्त्र के मानवता व्याख्याता मानवता अर्थशास्त्र में। इसमें टोटल 28 है। 11 जनरल की है, EWS की 3, SC की है जो कि 4, ST की 0 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 6 है, पिछड़ा वर्ग के 3 और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 1 है। इसमें भी लेवल 9A का वेतन रहेगा। मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज इकोनॉमिक्स में रहना चाहिए। ये UGC AICTE अप्रूव्ड रहना चाहिए, डिस्टेंस मोड या ओपन यूनिवर्सिटी वाला। उसके बाद है जो कि उम्र सीमा भी आपको 21 वर्ष कम से कम अधिकतम नहीं तय है 1/8/2020 तक। इसमें भी वही प्रक्रिया है। आपको एकेडमिक रिकॉर्ड के 20 हो गए, कार्य क्षेत्र शिक्षण कौशल लिखित परीक्षा ये सब जो हुई 80 प्रश्न, 2 घंटे 40 अंक का। साक्षात्कार के लिए 15 और संविदा के लिए 25। इसमें भी वही है, 750 रुपये लगेंगे, 200 रुपये लगेंगे, सेम उसी तरह है। और रजिस्ट्रेशन की तारीख भी सेम ही है 19/8/2020 से 7/9। ऑनलाइन शुल्क भी भुगतान 11/9/2020। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि भी 18/9/2020 और आयोग में स्पीड पोस्ट 25/9/2020 तक पहुंचना। मतलब ये तीनों वैकेंसी आपको क्या क्या की थी, आपको ह्यूमनिटी जो मानवता अर्थशास्त्र है उसका था, फिजिक्स का था और केमिस्ट्री का था। तो आप लोगों के पास जो अगर योग्यता है तो आप इस फॉर्म को भरें, क्योंकि ये मौका मिल रही है BPSC द्वारा। और अभी ये वैकेंसी जारी रहेगी अन्य लेक्चरर की या प्राचार्य की, पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के। उसके बाद आते हैं दूसरी अन्य बड़ी खबरों से। तो ये जो बिहार में जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो 20,000 पदों पर जो बहाली निकाली थी तो उसकी प्रक्रिया क्या चली उसके बारे में। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से 98,000 JEE आवेदकों में से 20,000 की काउंसिलिंग बुलाया। मतलब कितने हज़ार, 20,000 पद हैं और 98,000 आयोग के JEE आवेदक है। तो आप कह सकते हैं कि इतने कम क्यों आए। ऐसे आप भरते हैं, अगर आपको बिहार दरोगा 22 मान ली 2200 निकली है तो उसमें कम से कम 5 लाख जाएंगे, हो सकता है उससे भी ऊपर जाए। और इसमें क्यों इतने, क्योंकि तकनीकी डिग्री जहाँ होती है वहाँ पर संख्याएँ काफ़ी कम होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं, मतलब 1/5 तो ऐसे ही हो गया कि आपको सर। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अगर टेक्निकल डिग्री की अगर है आपके पास तो आपको जॉब लेने में है जो कि खासकर आसानी होगी। जनरल लाइन में है कि आपकी बहुत मेहनत है और आपको टाइम भी लग सकता है। इसमें लगभग जो कि 6,500 पदों के लिए आयोजित इस काउंसलिंग आवेदन में 20,000 को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। लगभग 6,500 पद की नियुक्ति के लिए आयोजित इस काउंसलिंग के आवेदनों को अगले माह से शॉर्ट लिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू होगी। मतलब 6,500 पद के लिए 20,000 को बुलाया जाएगा। उसके आधार पर मेधा सूची बनाएगी जिसके अनुसार अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में शामिल होने के लिए बुलाया जाए। हालांकि काउंसलिंग शुरू होने में अभी 2 से 3 महीने लगेंगे, मतलब नवंबर दिसंबर में होगी, क्योंकि 98,000 अभ्यर्थियों के आवेदन को शॉर्टलिस्ट करने में भी 1 महीना से अधिक समय लगेगा। उसके बाद आरक्षण श्रेणीवार मेधा सूची का निर्माण व नियुक्तियों की जनसंख्या के अनुरूप काउंसलिंग में बुलाने के लिए चयनित छात्रों की सूची तैयार करने में भी 15 से 20 दिन का समय लगेगा। बड़ी संख्या में अधिकारियों व कर्मियों की जरूरत पड़ेगी और प्रतिनियुक्ति में समय लगेगा। मतलब आपको जो लोग JEE का पद का इंतज़ार कर रहे हैं वो उनको अभी 2-3 महीने कम से कम अभी और वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं सिविल सेवा प्री परीक्षा जो कि 27 जून से 21 जून को, मतलब UPSC ने नया कैलेंडर जारी कर दिया है। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच संघ लोक सेवा आयोग फिर से पटरी पर लौट रहा। आयोग ने सोमवार को अपनी वेबसाइट वर्ष 2021 की परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया। इसके अनुसार सिविल सेवा परीक्षा 2021 की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा परीक्षा 27 जून को होगा। कैलेंडर के अनुसार इन दोनों परीक्षाओं का नोटिफिकेशन अगले 10 फरवरी को जारी किया जाएगा और 2 मार्च तक आवेदन लिया। सिविल सेवा 2021 मुख्य परीक्षा 17 सितंबर को आयोजित की जाएगी जो 5 दिन चलेगी। वहीं भारतीय वन सेवा अगले साल 21 नवंबर को आयोजित होगी, यह 10 दिनों तक चलेगी।
LDC परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन 15 सितंबर 2021 को जारी होगा। 5 अक्टूबर 2021 तक आवेदन लिए जाएंगे। 11 अक्टूबर 2021 2 दिन की परीक्षा होगी। CDS 1 2021 अगले साल 7 फरवरी और CDS परीक्षा अगले साल 14 नवंबर को आयोजित की जाएगी। वहीं NDA एंड NA 2021 अगले साल है, जो कि 18 अप्रैल को, जबकि नोटिफिकेशन इस साल 30 दिसंबर को जारी होगा। और आवेदन है जो कि 19 जनवरी 2021। NDA 1 NA परीक्षा है जो कि 2021 अगले 5 सितंबर को होगी। इसका नोटिफिकेशन 9 जून 2021 को जारी होगा और आवेदन है जो कि 29 जून 2021 तक लिए जाएंगे। इसलिए के अलावा इंजीनियरिंग सर्विस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा अगले 18 जुलाई की और मुख्य परीक्षा 10 अक्टूबर को होगी। सेंट्रल आर्म फोर्स परीक्षा 2021 अगले साल 8 अगस्त को होगी। मतलब ये और UPPSC है जो कि कंप्यूटर सहायक परीक्षा का है, जो कि 23 को प्रवेश पत्र है जो कि जारी कर दिया गया है। जो है जो कि आप लोग परीक्षा देना चाहते हो, एडमिट कार्ड है जो कि डाउनलोड है जो कि कर ले। उसके बाद है आपको ये सहायक प्राध्यापक के लिए क्या क्या चल रहा है। नियुक्ति के लिए संशोधन आयोग ने बनाया अभिमत। तो राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से सोमवार को बुलाई गई असाधारण बैठक में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के पर नियम में संशोधन की आवश्यकता पर मुहर लगाई। आयोग ने सर्वसम्मति से राय बनाई कि बिहार के अभ्यर्थियों के हित में कुछ जरूरी संशोधन किए जाने की जरूरत है। अपनी इस मंशा को औपचारिक तौर पर शिक्षा विभाग को अवगत कराने जा रहा, हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन आजाद ने परिनियम के संदर्भ में मीटिंग होने की पुष्टि जरूर की है। शिक्षा विभाग इस मंतव्य को आधार मानते हुए राजभवन को संशोधन प्रस्ताव भेजेगा। उम्मीद जताई जा रही कि इसी सप्ताह तक संशोधन मूर्त रूप हो जाएगा। सोमवार को हुई बैठक में अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन आजाद और अन्य 6 सदस्य मौजूद रहे। नए परिनियम में इसको लेकर भयभीत कर दिया है। कुछ ऐसे तथ्य जोड़े गए जो 18 की नियमावली में नहीं है। इससे बिहार के अभ्यर्थियों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि बिहार के अधिकतर PhD धारकों के रिसर्च पेपर सहकर्मी की तरह से समीक्षित है। इसके बाद गेस्ट फैकल्टी को प्राथमिकता देने की मांग। तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय अतिथि सहायक प्राध्यापक संघ की पटना विश्वविद्यालय इकाई कोर्ट से ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक में बिहार राज्य विश्वविद्यालय नियुक्त अतिथि शिक्षकों सेवा शर्त अथवा नए परिनियम पहली प्राथमिकता देने हेतु नियमितीकरण की चर्चा की गई है। बैठक की अध्यक्षता में पटना विश्वविद्यालय अतिथि शिक्षक संघ की इकाई डॉक्टर अध्यक्ष डॉक्टर विद्यानंद विदाता ने की। और ये जो सुप्रीम कोर्ट बोला कोरोना के साल बर्बाद नहीं कर सकते, तो फैसला JEE नीट है जो तय समय पर होगी। तो JEE नीट आगामी सितंबर में तय होगी। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना के बंद परीक्षाएं स्थगित करने के लिए दायर याचिका जो कि खारिज कर दी। और मुख्य परीक्षा 1 से 6 सितंबर के दौरान, जबकि नीट UG के जो कि 13 सितंबर को होगी। सुरक्षा के जो कि उपाय किए जाएंगे 13 सितंबर को आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा सुरक्षा के 11 राज्यों के कुछ छात्र देश में तेज़ी से मद्देनजर है जो कि खारिज करने का जिक्र किया था, लेकिन नोटिस को रद्द कर दिया। इस मामले में देने वाले निगाहें अदालत शीर्ष अदालत की ओर लगी हुई है। वे चाहते हैं केवल परीक्षाओं को स्थगित किया जाए। आदेश। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 14 सितंबर से स्नातक अंतिम वर्ष नियमित परीक्षा कराने का आदेश दिया। अदालत का ओपन बुक्स छात्र परीक्षा में शामिल छात्रों को अंक बढ़वाने के लिए नियमित परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन चलते रहना है, जीवन को आगे बढ़ना है। क्या कोरोना के कारण देश सब कुछ रोका जाए? बच्चों को एक कीमती साल है जो कि यूं ही बर्बाद होने जाने दिया जाए? तो मतलब है कि कोरोना काल में भी है जो कि ये जो खारिज करने की जो याचिका थी वो रद्द कर दी गई है। फिर क्या है, प्रारंभिक शिक्षकों की नियोजन की समीक्षा कल होगी। मतलब 19 अगस्त को जो कि प्रारंभिक शिक्षकों की समीक्षा होगी। इस वर्चुअल मीटिंग कक्षा 6 से लेकर 8 तक की तैयार की गई मेधा सूची कक्षा 1 से 5 वर्ग अब तक की गई नियोजन की कवायद सभी नियोजन इकाइयों से मांगी गई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रजनीश कुमार सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों व जिला पदाधिकारियों से कहा कि इस मीटिंग में सभी नियोजन इकाइयाँ भागीदारी करेगी। दरअसल निदेशालय को सूचना मिली कई नियोजन इकाइयाँ प्रारंभिक नियोजन की प्रक्रिया के प्रति लापरवाह बनी हुई हैं। उसके बाद है जो कि ये झारखंड की खबरें हैं। तो बनी कमेटी अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण। मतलब झारखंड में संविदा कार्यरत कर्मियों के लिए जो कि उच्च स्तरीय कमेटी गठित किया गया है। इसमें प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया है। कमेटी संविदा कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार व नियमितीकरण के लिए उठ रही मांगों की समीक्षा पर राय देगी। और इसमें है जो कि कमेटी विभागों में संविदा पर कार्यरत कर्मियों की संख्या, नियुक्ति में अपनाई गई प्रक्रिया की विवरणी, उनकी सेवा शर्तें, सेवा अवधि और मानदेय की विवरणी, न्यायालय के आदेश के आलोक में कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की संभावनाएं और इनकी वर्तमान सेवा सुधार के लिए है जो कि किया जाएगा। निजी क्षेत्र में आरक्षण का मसौदा हो रहा है झारखंड में तैयार। तो स्थानीय स्तर पर है जो कि 75% है जो कि स्थानीय लोगों को मतलब जो कि आरक्षण देने की तैयारी है। असिस्टेंट इंजीनियर का PT का है जो कि कट ऑफ मार्क्स जारी हो गया है। तो JPSC ने विभिन्न विभागों में 637
असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा कट ऑफ है जो कि मार्च सोमवार को जारी कर दिया। आयोग ने 14 अगस्त को रिजल्ट जारी किया था जिसमें 5505 अभ्यर्थी पीटी में उत्तीर्ण। सिविल इंजीनियर के कुछ 542 पदों के विरुद्ध 4536 अभ्यर्थी व मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विरुद्ध कुल 95 पद के विरुद्ध 969 अभ्यर्थी सफल हुए। आयोग द्वारा जारी कट ऑफ मार्क्स के अनुसार सिविल इंजीनियरिंग में आरक्षित कोटा के 184 अंक, ईडब्ल्यूएस में पुरुष में 120 अंक और महिला में 106 अंक निर्धारित। इस प्रकार एसटी में 96 अंक, एससी में 115, बीसी1 में 142, बीसी2 में 129 अंक निर्धारित। मालूम हो कि पथ निर्माण विभाग में सिविल इंजीनियर के 228 पद, जल संसाधन विभाग में सिविल इंजीनियर के 288 पद, पेयजल व स्वच्छता विभाग में सिविल इंजीनियर के 26 पद पर नियुक्ति की जानी है, जबकि जल संसाधन में मैकेनिकल इंजीनियर 84 पद और पेयजल व स्वच्छता विभाग में मैकेनिकल इंजीनियर के 11 पद पर नियुक्ति की जानी है। मतलब तो ये रहा है आपका कट ऑफ। तो इसी के साथ धन्यवाद।